सीधा शुरू करते हैं। स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम समय के पहिए को घुमाकर 5000 साल पीछे जाने वाले हैं। एक ऐसे प्राचीन महानगर की बात करेंगे जो आज के मॉडर्न शहरों को भी कड़ी टक्कर देता है। ये कोई बोरिंग इतिहास का पार्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसका अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग देखकर आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। अब जरा सोचिए, अक्सर हमें लगता है ना कि हजारों साल पहले के लोग तो बड़े पिछड़े हुए होंगे। पर क्या ऐसा मुमकिन है कि 5000 साल पहले किसी शहर में आज जैसी परफेक्ट ड्रेनेज और टाउन प्लानिंग रही हो? बिल्कुल। चलिए आज उन्हीं एडवांस सड़कों और गलियों का एक वर्चुअल टूर करते हैं और देखते हैं कि हमारे पूर्वज असल में कितने कमाल के इंजीनियर थे। इस जगह के नाम में ही ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है, मोहनजोदाड़ो। सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। अब नाम सुनकर लगता है कोई वीरान खंडर होगा, लेकिन सच तो ये है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे डेवलप्ड और बेहतरीन शहर था। कोई मुर्दों का टीला नहीं, बल्कि उस जमाने के सबसे अमीर लोगों, विद्वानों और व्यापारियों का एकदम बिजी और शानदार हब था ये। तो सवाल उठता है कि ये महान नगर आखिर मिला कैसे? कहानी शुरू होती है 1911 से। प्रोफेसर डी.आर. भंडारकर सिंधु नदी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक टीले पर पड़ी, जहां एक पुराना बौद्ध स्तूप और कुछ सिक्के थे। फिर 1922 में सर जॉन मार्शल ने इसे गहराई से परखा, और उसी साल सर राखलदास बनर्जी की निगरानी में ऑफिशियल खुदाई शुरू हो गई। और जो जमीन से बाहर आया ना, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला 125 हेक्टेयर का एक विशाल प्राचीन महानगर था। एकदम माइंड ब्लोइंग। और इस खुदाई ने दुनिया को पूरी तरह हिला के रख दिया। जरा सोच के देखिए, 5000 साल पुरानी पक्की ईंटें। यहां कदम रखते ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज इन ईंटों की बनावट ही लगती है। यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी ईंटें हैं, क्योंकि ये हूबहू वैसी ही हैं जैसी आज हम अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनकी भट्ठा तकनीक और कंस्ट्रक्शन साइंस उस वक्त भी कितनी एडवांस्ड रही होगी। इंजीनियरिंग का लेवल तो देखिए, 700। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इतिहासकार बताते हैं कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो ही वो पहला शहर था जहां लोगों ने अंडरग्राउंड पानी निकालने के लिए गहराई तक कुएं खोदे थे, और पूरे शहर में करीब 700 कुएं मिले हैं। ये अपने आप में साबित करता है कि उनका वाटर मैनेजमेंट कितना जबरदस्त था। सच में वो उस दौर के मास्टर इंजीनियर थे। अब वाटर मैनेजमेंट की बात चल ही रही है, तो शहर के सबसे फेमस हिस्से द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार को कैसे भूल सकते हैं। प्राचीन जल प्रबंधन का ये सबसे बेहतरीन और मशहूर उदाहरण है। इस पूल में बाहर का अशुद्ध पानी ना आए, इसके लिए उन्होंने गजब की मल्टीलेयर टेक्निक लगाई थी। सबसे पहले तो पक्की ईंटों की एकदम सॉलिड नींव रखी गई। फिर दीवारों और जमीन पर चूने और जिप्सम का गारा लगाया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, परफेक्ट वाटरप्रूफिंग के लिए दीवारों पर डामर यानी तारकोल की कोटिंग की गई, ताकि पानी की एक बूंद भी न रिस सके। ये एंशिएंट दुनिया की सबसे टॉप क्लास वाटरप्रूफिंग टेक्निक है। और बात सिर्फ इस स्नानागार तक नहीं रुकती। मोहनजोदड़ो की असली पहचान है वहां की पक्की ईंटों से बनी और पूरी तरह से ढकी हुई नालियां। इस ड्रेनेज सिस्टम पर गौर करें तो ये नालियां सिर्फ पानी निकालने के लिए नहीं थीं, बल्कि इनमें हवा पास होने का भी पूरा इंतजाम था। इन्हें ईंटों से ढककर रखा गया था, जिसका मतलब है कि साफ सफाई को लेकर उनके स्टैंडर्ड्स एकदम नेक्स्ट लेवल थे। पूरे प्राचीन विश्व में ऐसी हाइजीन व्यवस्था कहीं और देखने को मिलती ही नहीं। टाउन प्लानिंग की बात करें तो पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न में बसा था, जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। शहर मेनली 2 हिस्सों में बटा था। एक था ईस्टर्न साइड का दुर्ग, जिसे सिटाडेल भी कहते हैं। यह रईसों का इलाका था, बड़े घर, चौड़ी सड़कें और खूब सारे कुएं। और दूसरा था वेस्ट का निचला नगर, जो मिडिल क्लास के लिए था। यहां घर छोटे और गलियां संकरी थीं। और सबसे स्मार्ट चीज ये थी कि घरों के मेन दरवाजे शोर शराबे वाली सड़क पर नहीं, बल्कि पीछे की शांत गलियों में खुलते थे। क्या दिमाग लगाया था। शानदार आर्किटेक्चर के अलावा इकोनॉमी में भी ये शहर एक पावर हाउस था। यहाँ गेहूं, सरसों, जौ और चने जैसी रबी फसलों की जबरदस्त खेती होती थी, और कम्युनिटी के लिए बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया जाता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? दुनिया में सूती कपड़े के जो 2 सबसे पुराने सैंपल बचे हैं ना, उनमें से एक यही मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका सीधा मतलब है कि टेक्सटाइल और खेती के मामले में भी ये शहर अपने टाइम से बहुत आगे था। अब यहाँ थोड़ा रुक कर सोचने वाली बात है।
इतने बड़े, अमीर और एकदम परफेक्ट ग्रिड वाले समाज को चलाने के लिए कैसा लीडरशिप या एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। इतनी शानदार सड़कें और नालियां बिना किसी स्ट्रिक्ट सिस्टम के तो मेंटेन नहीं हो सकती ना। तो आखिर इस पूरे समाज का शासन कैसे चलता था? कौन था जो इतनी कड़ाई से नियमों का पालन करवाता था? एक्सपर्ट्स ने जो जवाब ढूंढा है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। हथियारों के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धि के बल पर। जी हां, ऐसा माना जाता है कि इस शहर का डिसिप्लिन किसी क्रूर राजा या सेना के डर से नहीं चल रहा था, बल्कि ये एक ऐसा समाज था जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अपनी समझदारी और सौंदर्य बोध से चलता था, फोर्स या हथियारों से नहीं। और इस बात का सबसे सॉलिड प्रूफ मिलता है खुदाई में निकली चीजों से। अगर हम मिले हुए सामान की लिस्ट देखें तो आर्ट और एंटरटेनमेंट के लिए ढेर सारे खिलौने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एकदम फाइन ज्वेलरी मिली है। रोजमर्रा के काम के लिए तांबे और कांसे के बर्तन और मानकीकृत बाट यानी वजन मापने वाले पत्थर भी मौजूद हैं। लेकिन जब बात आती है युद्ध के हथियारों की, तो वहां गिनती सीधा 0 है। बिल्कुल सही सुना, वहां से कोई भी घातक हथियार नहीं मिला। इससे एक बात तो साफ है कि ये लोग पूरी तरह से आर्ट और कल्चर को डेडिकेटेड थे। उन्होंने अपनी एनर्जी जंग लड़ने में नहीं, बल्कि कुछ नया और सुंदर बनाने में लगाई। उन्होंने मेटल और पत्थर की एकदम डिटेल्ड मूर्तियां बनाई, एक शुद्ध लिपि के साथ कमाल की मोहरें तैयार की, और मिट्टी के बर्तनों पर इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों की खूबसूरत पेंटिंग की। उन्होंने जंग या कट्टर धार्मिक रूढ़िवादिता की जगह हमेशा एस्थेटिक्स और सुंदरता को ऊपर रखा। अब एक ऐसा फैक्ट सामने आता है जो थोड़ा मिस्टीरियस है। हम पिछले 100 सालों से मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा शहर अब तक कितना खोदा जा चुका है? सिर्फ 1/3। जी हां, 1 सदी की कड़ी मेहनत के बाद भी इस शानदार महानगर का केवल 1/3 हिस्सा ही हम दुनिया के सामने ला पाए हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अब वहां खुदाई ऑफिशियली पूरी तरह बंद कर दी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस सुपर एडवांस्ड सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की उस जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफन रह जाएगा। हमारे पूर्वजों के न जाने कितने अनकहे राज हैं जो उसी मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए खामोश पड़े हैं। तो आज का ये एक्सप्लेनर हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, सिंध की इस रेत के नीचे और क्या-क्या एडवांस सीक्रेट्स और शांतिपूर्ण फलसफे दबे होंगे जो शायद कभी बाहर ही ना आ पाएं। मोहनजोदाड़ो सिर्फ एक पुराना खंडर नहीं है, ये एक जीता जागता सबक है कि कोई समाज बिना हथियारों और जंग के भी कितना महान और एडवांस हो सकता है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और ऐसी ही हैरान कर देने वाली जानकारियों की तलाश में जुड़े रहिए।